हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स बीट। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। मेरे चैनल में आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ मिलेंगी एवरी डे। वो ये है कि अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो डेली बेसिस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बाय और सेल सिग्नल्स आपको लाइव मिलते रहेंगी। एक्यूरेसी है मोर देन 100% बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप उस लाइव सिग्नल्स को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग का टॉपिक है जो कि मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं, जिन्हें इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे और वेट करें कब बाई सिग्नल जनरेट हो, कब कब सेल सिग्नल जनरेट हो। तो उनके लिए मेरा वीआईपी ग्रुप है। अगर आप भी मेरे साथ वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस छोटा सा रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट है कि आइदर आपको एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे लिंक के द्वारा अंडर माय मेंबरशिप, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करें और अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट करें। $100 में रिकमेंड करता हूँ, या आप मेरा पेड सर्विस भी ले सकते हैं जिसका लाइफ टाइम है आपका $120। और ये सब करने के बाद आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दें। मेरा टेलीग्राम आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ वीआईपी मेंबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो लोग न्यू है ट्रेडिंग में और किस तरह से सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं वो लोग। तो दे वांटेड टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो आज का वीडियो मेरा उसी के ऊपर बनने वाला है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिग्नल को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कब मुझे स्टॉप लॉस तो खैर रहेगा ही, कब मुझे टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक करना है, कब मुझे टारगेट 2 पे प्रॉफिट बुक करना है, या मुझे फर्दर टारगेट्स के लिए मुझे वेट करना है। इट्स ऑल डिपेंड। आपका कैपिटल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितना है फॉर दैट ही इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले वो डिपेंड करेगा, एक मिनट, सबसे पहले वो डिपेंड करेगा आपका कैपिटल कितना है और आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितना है। ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, पहला आपका कैपिटल कितना है और आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कितना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कैपिटल बहुत कम है और आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल एक ही दिन में 2 गुना 3 गुना हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपका एक दिन होगा, 2 दिन होगा, ट्रस्ट में फ्रेंड्स, तीसरा दिन में आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा। ये होना ही होना है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेरे वीआईपी ग्रुप के मेंबर हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, जो बस $10 के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं या $15 के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका एक ही दिन में उनका उनका $10 जो है $30 में कन्वर्ट हो जाए, या जो $15 है वो $30 में कन्वर्ट हो जाए। आप बताइए कि पॉसिबल है? आप ये एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, थर्ड डे आपका जो एंटायर जो कैपिटल है, जो अकाउंट, वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, पर ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। जैसे अगर आप कोई दुकान ओपन करते हैं, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या क्या आता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको शॉप लेना पड़ेगा, आप खरीद रहे हैं या रेंट ले रहे हैं, उसका कॉस्ट, सामान का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, वेंडर का कॉस्ट, लेबर चार्जेस, मटेरियल कॉस्ट, सब मिला के करीबन आपका 1 लाख, कम से कम 1 लाख, तो चाहे 50,000 1 लाख तो खर्चा होगा ही। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने दुकान में 1,000 रुपया का लगा लूं, आप उसमें कितना सेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप इस तरीके से समझिए कि आपका एक शॉप है जिसपे आपने बस $10 का ही इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब आपका जो दुकान है उसमें मैंने बस बस $800 ही इन्वेस्ट किया है। तो आप इसमें से कितना है कैपिटल, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर डे? आप ये सोचिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका सामान एक ही दिन में पूरा बिक जाएगा? आप ऐसा नहीं 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आप इसमें कितना रुपया जनरेट कर पाए? ट्रस्ट मी, आप ये सवाल खुद से पूछिए कि आपने एक दुकान ओपन किया है जिसमें आपने बस 800 रुपये ही डाला है, और उसमें आप कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट मी, अगर आपका 100 रुपया भी आ जाता है ना दोस्त, तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो गया। ट्रस्ट मी, एक दिन का मैं बात कर रहा हूँ। यही अगर आपका दुकान है जिसमें आपने 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया है, तो उसमें मैं कम से कम क्या मैं एक 1,000 से मैं 5,000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर आपका सेल बहुत अच्छा है। ये मेरा जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ ना, तो मेरा इसका परसेंटेज कितना आएगा? 1 to 5%। राइट। अगर आपका दुकान में 1 लाख का सामान है, तो मैं पर डे 1,000 से 5,000 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कोई बुराई नहीं है। और मैं अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो ये मेरा 1 से 5% के बीच में होगा। यही जो प्रिंसिपल है फ्रेंड, हम इसे ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। यही रिटर्न मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बस 100 रुपये का सामान लेके एक दिन में मिलियनर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपका पूरा जो कैपिटल है, ये आपका ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा, तो बेटर है आप ट्रेडिंग ना करें। अगर पैसा आपके पास कम है, तो प्लीज़ आप पहले पैसे का जुगाड़ करें। या पैसा अगर बहुत ज़्यादा है, आप अपने पास रख नहीं पा रहे, आप अपना कैपिटल ज़ीरो ही करना है, तो आप कोई मंदिर या कोई गरीबों में जाकर दान कर दें। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, छोटा कैपिटल के साथ ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है। ट्रेडिंग इज नेक्स्ट टू बिजनेस। ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। मैं नेक्स्ट टू बिजनेस क्या बोलूँ, बहुत ही सीरियस बिजनेस है, जहाँ पे दिमाग ठंडा रख के काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि तब मैं ट्रेडिंग क्यों करूँ, मैं शॉप ही क्यों ना ओपन कर लूँ, मेरा चीज़ तो सेफ रहेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम कुछ ही मिनट पे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बात सच है। पर अपना जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप कोई शॉप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दौड़ धूप आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दौड़ना पड़ेगा, रेंट, वेंडर, लेबर कॉस्ट, दिन भर का खिच खिच रहेगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है, आप विथ इमीडिएट इफेक्ट, आप 1 सेकेंड में या 1 मिनट पे आप अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो है फ्रेंड, वो पर डे का जो आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रहेगा, ये आपका 1% से लेके 5% के बीच में होना चाहिए। ये आपका रियलिस्टिक है। हम लोग अपना कैपिटल को ग्रो करेंगे विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम लोग अपना कैपिटल को ग्रो करेंगे विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप बोलोगे ठीक है, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो यूज करूंगा, पर आप मुझे ये बताओ, तो $10 से शुरू करने में क्या दिक्कत है? चलिए, मैं आपका बात ही माना। पहला सिनेरियो लेते हैं कि हम $10 के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं, फॉरेक्स का ट्रेडिंग शुरू करते हैं। इसका आप मुझे बताओ 5% कितना होगा? 0.50 सेंट। आप बताओ, क्या आप इस कैपिटल से सेटिस्फाई रहोगे? आंसर इज नो। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप अपने घर पे ये लेके जाओगे, आपका इनिशियल कैपिटल ये, प्रॉफिट ये, और ये आपका फाइनल कैपिटल, तो टेल मी, क्या आप सेटिस्फाई रहोगे? आंसर इज नो। आप क्या करोगे? आप एक सेकेंड ट्रेड ऑब्वियस से लोगे। आपका इनिशियल कैपिटल है ये, फिर आप सेकेंड ट्रेड के चक्कर में जाओगे, फिर आपको करीबन, अगर मैं करता हूँ, फिर आपका चलिए 60 सेंट आया सेकेंड प्रॉफिट। कितना हुआ आपका कैपिटल? ये आपका बना फाइनल कैपिटल।
नाउ टेल मी, आर यू गोइंग टू सेटिस्फाइड विद दिस? आंसर इज नो। कुछ बना ही नहीं फ्रेंड। आप सुबह से दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हो, अगर आप अभी तक आपने क्या कमाया? 100 रुपये भी नहीं कमाया, क्या फायदा? नाउ आप फिर तीसरा ट्रेड लोगे, आपका दिमाग आपको शांत नहीं बैठने देगा, आप तीसरा ट्रेड लोगे, और आप जैसे ही तीसरा ट्रेड लोगे, अगर आपका लॉस होने लग गया ना फ्रेंड, अगर आपका इनिशियल कैपिटल ये, और अगर आपका लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लॉस अगर $1 का भी लॉस हो गया ना, तो आप फिर बैक आ जाओगे यहाँ पे, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगा आपका। वो प्रॉब्लम आपका ये शुरू होगा कि आप फोर्थ ट्रेड लोगे, और आपका बैक ऑफ द माइंड आपका चलेगा कि एटलीस्ट मेरा ये तो आ जाए। आप फिर हड़बड़ी में रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आओगे, और आपका टारगेट है कि एटलीस्ट मैं ये तो लेके आऊं। पर ट्रस्ट मी, यहाँ पे फिर एक अगर आपको लॉस हो गया ना, $1 या $2 का अगर आपको लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो आपका जो कैपिटल आ जाएगा $8 पे। आप फिर फिफ्थ ट्रेड लोगे, इनिशियल कैपिटल $8, और आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट हो जाएगा 0। फिर आप लोग ब्लेम करोगे, आपका एडवाइजर गलत नहीं है, आपका एडवाइजर सही नहीं है, आपका एडवाइजर का स्टॉप लॉस होगा। आपको भी समझना पड़ेगा, अगर कोई एडवाइजर आपको थ्रू आउट द डे अगर कुछ ट्रेड दे रहा है, एडवाइजर इज ऑल्सो नॉट गॉड, एडवाइजर इज ऑल्सो ह्यूमन। जहाँ पे टेक्निकल्स 100% काम नहीं करती है, कोई इंडिकेटर्स 100% काम नहीं करती है, तो एडवाइजर भी 100% काम नहीं कर पाएगा। एक स्टॉप लॉस आएगा एडवाइजर का, आपका जो इंटायर कैपिटल है दैट विल बिकम 0। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रेडिंग शुरू करने के पहले दो चीज तो आपका होना ही होना चाहिए। पहला पहला आपका होना चाहिए, आपका एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए। विदाउट ए गुड कैपिटल नेवर स्टार्ट योर ट्रेडिंग। नेवर स्टार्ट योर ट्रेडिंग में $10, $20। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ $100 का, पर $100 भी उतना हैंडसम अमाउंट नहीं है। अगर आपके पास $1000 है या प्लस है, दिस इज द आइडियल कैपिटल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। नेवरदलेस अगर आपके पास $100 है, तो ट्रस्ट में ये भी बहुत एक रिस्क जोन पे ही है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर आपके पास $100+ है, तब रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप एक स्टॉप लॉस खाओगे, दो स्टॉप लॉस खाओगे, कोई मतलब नहीं है, पर एक बार अगर आपका टारगेट अगर हिट होने लग गया, आप आपका कैपिटल या प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए गुजर के बाद आते हैं। दूसरा आपका होना चाहिए आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन फॉर द डे। जैसा मैंने कहा 1% to 5%। अगर इसके ऊपर जाता है ये आपके लिए सरप्लस होगा, पर आपको जो टारगेट होना चाहिए 1 से 5% आपका होना ही चाहिए। आइए बात करते हैं, अगर आपका जो कैपिटल है वो अगर $1000 है, और तीसरा जो और इम्पोर्टेंट है, बात कर ही लेते हैं लॉस। लॉस लिखेंगे व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। ये भी आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि आज मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने कहा कि उन्होंने कहीं कहीं पे पढ़ा है कि हमेशा 2% 5% ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। पर आप सोचिए कि 2% 5% ऐसा पॉसिबल नहीं कैलकुलेट करना। जो सब अगर सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो लॉस जिसको लेने के बाद आप रात को चैन की नींद सो सके। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका क्या, आपके पास क्या बैलेंस, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या कैपिटल है, आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमेशा अपने को उतना ही लॉस लेना है
जिसे मैं करके वो लॉस मैं सह के रात को चैन की नींद सो सकूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग में लॉस होगा ही, लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। आप इस तरह के सोचे, आपने सारा लॉस कर दिया, रात भर आप सो नहीं पा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। आपके पास 1,000 है, $1,000 है, आपने उसमें से $20-30 का लॉस कर दिया है, दैट्स गुड। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि अगला दिन आप उसको निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक बार एग्जाम्पल। और हम लोग ये 3 पॉइंट जो सीखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कॉल दिया था थर्सडे के दिन, थर्सडे बोले तो 17 तारीख को मैंने कॉल दिया था, जहाँ की ये मेरा पहला कॉल था। ये मेरा पहला कॉल था जहाँ पे मैंने कहा था सेल एक से यूएसडी में, मैंने गोल्ड को सेल करवाया था 1764 पे। मेरा पहला टारगेट था 1762, दूसरा टारगेट था 1760, और मेरा एसएल था 1768। ये मेरा एसएल था, ठीक है। तो आइए नीचे आते हैं, समझते हैं चीज को। मैंने यहाँ पे कहा था सेल मैंने 64 पे करवाया था। मेरा जो पहला टारगेट था 1762, और मेरा जो दूसरा टारगेट था वो था 1760, राइट। चलिए, अब शुरू करते हैं। किसी का कैपिटल अगर है 1000, उसके लिए आइडियल लॉट साइज क्या होना चाहिए? दिस शुड बी आइडियल साइज। सॉरी, अगर किसी का कैपिटल इतना है तो उसका आइडियल लॉट साइज होना चाहिए। आप ये भी ले सकते हैं, पर प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। कैपिटल बड़ा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। ये आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.1 से 0.2, ठीक है। एग्री करते हैं आप लोग? चलिए, हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि आपका 1,000 डॉलर में आपका जो लॉट साइज है 0.1 का लॉट साइज है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मेरा गोल था वो मैंने टारगेट 1 को हिट कराया था, ठीक है। टारगेट 1 में मेरा 20 पिप्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं प्रॉफिट अगर है कितना होगा 0.1 में, मेरा जो प्रॉफिट होगा $20 का मुझे प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब मेरा 2% का मेरा प्रॉफिट हिट हो गया, मैंने 2% अचीव कर लिया। ये अगर फर्दर डाउन जाता है यहाँ पे, अगर मेरा टारगेट 2 अगर हिट होता है यहाँ पे, या अगर ये भी मेरा हिट होता है यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 पिप्स को कवर कर लिया। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा, टोटल नेट प्रॉफिट आएगा $40। तो मैंने यहाँ पे 4% हिट कर दिया। मेरा जैसे यहाँ पे 4%, यानी मैंने $40 जैसे अर्न कर लिया, आई कैन स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। इट्स वेरी सिंपल। 1000 लगा के मैंने 40 एकदम इजीली मैंने अर्न कर लिया। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो, चलिए, अगर मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अगर मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता था, मेरा स्टॉप लॉस भी था यहाँ पे, एसएल मेरा था यहाँ पे 1768, 40 पिप्स। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो मुझे कितना लॉस होगा? मुझे $40 का ही लॉस होता है। अब $1000 में अगर मुझे $40 का लॉस भी अगर होता है तो चलो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, बिकॉज मुझे पता है मैं अगला ट्रेडिंग में से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। मैं रात को आराम से सो पाऊंगा, राइट।
नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। आइए दूसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं। ये देखिए टारगेट 1 मैंने हिट कराया था। ये दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिर से सेल कराया था। मैंने यहाँ पे फिर बाई कराया था 176 में मैंने बाई कराया था, और 1768 का मेरा अल्टीमेट टारगेट था। टारगेट 1 डन, टारगेट 2 डन। तो यहाँ पे मैंने फिर 40 पिप्स मैंने यहाँ पे 40 पिप्स फिर कमाया था। तो अगेन $40 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ। बैक टू बैक 2 कॉल्स। तो पहला में टारगेट 1 हिट, पहला में टारगेट 1 हिट, दूसरा में ऑल टारगेट हिट। नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे ऐसा बहुत तो पूछते हैं कि कब मुझे टारगेट 1 पे स्टॉप होना है, कब मुझे टारगेट 2 पे स्टॉप होना है। उसका सीधा सा सवाल है, उसका सीधा सा आंसर है कि आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन क्या है। आपका आप कितना प्रॉफिट एक दिन में कमाना चाहते हो। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है आपका 1 से 5% के बीच में होना चाहिए। ये रियलिस्टिक टारगेट है, और हम लोग अपना कैपिटल को इंक्रीज करेंगे विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओनली। ये मेरा बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है, तो मुझे यही चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका अगर आपका 5% का टारगेट है, अगर आपका एट द एंड ऑफ द 5% का टारगेट है, तो आपको यू नीड टू वेट। तो वहां पे हम लोग कैसे टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ट्रेड करेंगे। हम लोग 2 ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मेरा पहला ट्रेड, ये मेरा सेकंड ट्रेड। पहला ट्रेड का हम लोग टारगेट सेटअप करेंगे टारगेट 1 पे। दूसरा ट्रेड का हम लोग टारगेट सेटअप करेंगे टारगेट 2 पे। टारगेट 1 इज अचीव, क्लोज द ट्रेड। और सेकंड के लिए हम लोग जैसे ही टारगेट 1 पे जैसे ही अपना प्रॉफिट आ जाएगा, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे टारगेट 1 पे। स्टॉप लॉस विल बिकम अपना टारगेट 1 एंड वी विल वेट फॉर टारगेट 2। आइए चीज को अच्छा सा और समझते हैं। मैंने एक ट्रेड दिया, मैंने कहा बाय, मैंने इसे बाई कराया। मेरे लिए टारगेट 1 है 1766, दूसरा है 1768, और मेरा एस एल यहाँ पे है 1760। ओके, ये मेरा एस एल। तो इसके लिए चूंकि मेरा मेरा यहाँ पे 2 टारगेट है, पहला टारगेट, ये मेरा दूसरा टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2। तो मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। तो मैं भी करता हूँ। टारगेट 1 के लिए नंबर 1, टारगेट 2 के लिए ट्रेड नंबर 2। ओके, टारगेट 1 के लिए हम लोगों ने ट्रेड नंबर 1 लिया, टारगेट 2 के लिए हमने सेकंड ट्रेड लिया। हम लोग संग संग 2 ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। ठीक है। जैसे मेरा टारगेट 1 हिट हो जाएगा, जैसे मेरा टारगेट 1 हिट जैसे मेरा टारगेट 1 हिट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे पहला ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और और सेकंड ट्रेड का और सेकंड ट्रेड में हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टारगेट 1 पे लगा देंगे। टारगेट 1 और एंट्री पॉइंट पे लगा देंगे। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप लोग इसको एंट्री पॉइंट में सेकंड वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस को आप लोग ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पर लगा दीजिए। इसमें क्या होगा, अगर आपकी एंट्री पॉइंट अगर हिट भी हो जाता है, आपको सेकंड ट्रेड में ना तो प्रॉफिट आया ना तो लॉस हुआ, पर आपको पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल गया। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। मैंने कॉल दिया 1764 पे कॉल दिया। पहला टारगेट 1766, दूसरा टारगेट 1768, स्टॉप लॉस 1760।
ये दोनों ही ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस पहला होगा 1760। हम लोग वेट करेंगे, टारगेट 1 हिट हुआ, पहला ट्रेड अपना ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। सेकेंड ट्रेड का मेरा टेक प्रॉफिट रहता है 1768। जैसे टारगेट 1 हिट हो जाएगा, हम लोग स्टॉप लॉस को 1760 से ट्रेल करके आइदर 1766 या 1764 के बीच में कहीं पे लगा देंगे। उसमें क्या होगा कि अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, जो अगर, तो मुझे लॉस एटलीस्ट नहीं होगा। एकदम सेफ ट्रेडर ऐसे ऐसे खेला जाता है। क्या होगा अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए डायरेक्ट, टारगेट वन में ना जाके आपका सीधा स्टॉप लॉस पे हिट हो जाए, तो उसी के लिए हम लोग अपना लॉट साइज है उसको ध्यान से चुनना पड़ेगा। जैसे अगर आपका कैपिटल है 1000, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कुछ देर का, आपका जो होना चाहिए लॉट साइज 0.1 से 0.2 के बीच में होना चाहिए आपका लॉट साइज। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो ट्रेड तो 0.05 का 2 लॉट लेना पड़ेगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 0.1 का दो ट्रेड लेना पड़ेगा। आपका लॉस फिक्स है, आपको पता है कि ये जो ट्रेड मैं लूंगा आपका कितना लॉस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स $40 का ही मुझे लॉस लेना है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड को स्प्लिट कर दीजिए। अगर आपका टारगेट 1 अगर हिट हो जाता है, वेल एंड गुड। टारगेट 2 की और हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड ट्रेड पे विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, विदाउट एनी टेंशन, रिस्क फ्री जोन। इस तरीके से हम लोग खेलेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग उठा के देख लेते हैं। ये देखिए, इस पे मैंने 3 टारगेट दिया था और साथ में ये भी कहा था कि इसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंटर करें पहले, और नो एक्टिव नहीं था। सेफ ट्रेडर को मैंने कहा था 1771 पे एंटर करने के लिए मैंने कहा था। और देखिए इसका टारगेट 2 तक का है, मैं 1 का तक स्क्रीनशॉट में उठाया हूँ। टारगेट 1 जैसे आपका हिट हो गया 1772, मैंने यहाँ पे सॉरी 1771 1770 जैसे हिट हो गया, मुझे 20 पिप्स मुझे मिल गए यहाँ पे एक ट्रेड पे। तो मुझे $20 का प्रॉफिट ऐसे हो गया अगर आपका कैपिटल है 1000 का। तो लाइक दिस हम लोग को अपना सब कुछ ट्रेड करके आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। अगर आपका एक बार अगर आपका टारगेट 1 हिट हो जाता है, हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हम लोग एंट्री पॉइंट या प्रॉफिट या टारगेट 1 के पास हम लोग को लेके आना पड़ेगा। बिकॉज अगर टारगेट 1 हिट हो जाता है तो हम लोग को कोई कीमत पे लॉस नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड पे मैंने प्रॉफिट उठा लिया, दूसरा ट्रेड पे मुझे आइदर ब्रेक इवन पे निकलना है या मुझे कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलना है, वहां से लॉस होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी आप मुझे नीचे वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर मैं तुरंत दूंगा। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।